नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। बिग बॉस OTT 2 जीतने के बाद से सुर्खियों में आया है यूट्यूबर एल्विश यादव। विवादों में घिरे एल्विश यादव समेत 6 आरोपियों के खिलाफ नोएडा के कोतवाली सेक्टर 49 में वन्य जीव अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। इस मामले में नामजद 5 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस छानबीन में जुटी। महाराजगंज में दिल्ली NCR और यूपी समेत नेपाल में भूकंप के झटके। भारत नेपाल सीमा से सटे महाराजगंज जनपद में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। नेपाल में भूकंप से भारी तबाही। नेपाल में मृतकों की संख्या बढ़कर 129 हुई है। नेपाल में बीती रात 3 बार आए भूकंप के झटके। आगरा में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के चलते लोगों के घरों से बाहर लोग निकल आए और लोगों ने 2 बार तक तेज झटके महसूस किए। भूकंप के चलते लोगों में डर का माहौल। करीब 11:35 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। घाटमपुर में एक युवक को मोहल्ले से तेज बाइक निकाल रहे युवकों को मना करना भारी पड़ गया। गुस्साए युवकों ने युवक पर देर रात चाकू से हमला कर दिया। युवक को मरणासन अवस्था में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। सुबह ग्रामीण ने युवक को लहूलुहान हालत में सड़क किनारे खड़ा देखा तो इस बात की सूचना परिजनों को दी। बहराइच में भूकंप के झटके से लोगों में दहशत का माहौल। भूकंप के तेज झटके से कई मकानों में दरारें आई। रात करीब 11:33 पर ये झटके महसूस किए गए। झटके आने पर लोग घरों से निकलकर बाहर खड़े हो गए। भूकंप के तेज झटके लगने से लोगों में डर का माहौल व्याप्त। पनकी थाना क्षेत्र के गंगागंज गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला। मां के साथ खेत पर लड़की को दबंगों ने खींचा और खींचकर गाड़ी में ले गए और इसके बाद नाबालिग से दुष्कर्म किया। नाबालिग बेटी ने परिजनों को आपबीती बताई। परिजनों ने पनकी थाने में इस बात की तहरीर दी है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। एटा SSP राजेश कुमार सिंह ने फरार 6 लोगों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। कोतवाली देहात के रेलवे पुल पर सिंधा पंजाब ढाबा के मालिक दिनेश सिंह पर बीते दिनों में जानलेवा हमला किया गया था। राजेश और राजू पुत्र विजय सिंह निवासी गुदरगंज थाना निधौली कला पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। अमरोहा में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। गोली मारकर 3 बदमाश मौके से फरार। हालत नाजुक बताई जा रही है। घायल युवक की CHC गजरौला में इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद के लोनी में कूड़े के ढेर में लगी आग। कंचन पार्क कॉलोनी में आबादी के बीच खाली पड़े प्लॉट में डाला गया कूड़ा। प्लॉट में पड़े कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग से उठ रहे धुएं के गुबार। पिछले कई दिनों से प्रदूषण चरम पर है। NCR प्रदूषण झेल रहा है और इस तरीके से आग से उठे धुएं के गुबार से प्रदूषण फैलता हुआ नजर आ रहा है। झांसी में मेडिकल कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव झगड़ा हो गया और बीते 2 दिनों से इन बातों को लेकर लगातार स्थिति तनावपूर्ण देखने को मिल रही है। दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत का प्रयास भी किया गया। बावजूद इसके स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है और प्रिंसिपल ऑफिस भी तोड़ फोड़ की गई। इटावा में समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा के पदाधिकारी समेत महिलाओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर कैंडल मार्च निकाला। बनारस में कल हुई लड़की की साथ घटना को लेकर विरोध में मार्च निकाला गया और शास्त्री चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला गया। गोंडा में असलहे का खुलेआम प्रदर्शन किया गया। असलहे के प्रदर्शन के एक नहीं 2 वीडियो सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। एक में कमलेश और दूसरे में राहुल के हाथ में असलाहा है। वीडियो में असलाहा चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वायरल वीडियो के आधार पर एक गिरफ्तार किया गया। कानपुर के सचेंडिया थाना क्षेत्र में कस्बे के सामने एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बाइक सवार घायलों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है और मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को हेलट भेजा। सचेंडी थाना क्षेत्र के कस्बे कमा। लखनऊ में जमीन कब्जे को लेकर विवाद हुआ। महिला मालती रावत की जमीन पर कब्जा करने पहुंचे दबंग मसूद अहमद और असीम
अहमद पर आरोप, पुश्तैनी ने जमीन पर साथियों संग पहुंचे कब्जा करने के लिए महिला ने परिवार के साथ विरोध किया। ट्रैक्टर के सामने खड़ी हुई महिलाएं। बिजनौर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म कर मौके से फरार आरोपी के घर पुलिस की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। मोहल्ले में ढोल बजवाकर मुनादी कराई। 1.5 माह में फरार है रेप का आरोपी। पुलिस आरोपी की लगातार तलाश में। बांदा में सड़क किनारे अज्ञात शव मिलने से हड़कंप। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस। शव को अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। शव को पोस्टमार्टम हाउस में भेजा गया है। पुलिस शव की पहचान कराने में जुटी है। कोतवाली अंतर्गत बिसंडा रोड भिम्मा का पूर्वा के पास का मामला। कुशीनगर के कुहिराज नगर पंचायत के ईओ अमित सिंह पर नगर पंचायत के कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर तैनात कुंदन पांडे ने गंभीर आरोप लगाए। कुंदन पांडे ने आरोप लगाया कि ईओ द्वारा मारपीट करने और शराब पीकर अपने कार्यालय में बैठकर बदसलूकी करने को लेकर शिकायत पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई गई। बाराबंकी में तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप पेड़ से जा टकराई। हादसे में पिकअप सवार एक व्यक्ति की मौत, गंभीर रूप से घायल। तेज रफ्तार के चलते टायर फटने से हादसा हुआ और हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। 2 घायलों का इलाज जारी। बिजनौर में कई मांगों को लेकर जिले भर के सैकड़ों प्रधानों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में ग्राम प्रधान कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे और मांगे न पूरी होने पर अनिश्चितकालीन धरना की चेतावनी दी है। बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रधानों का प्रदर्शन। कानपुर देहात में तेल व्यापारी के साथ मारपीट और लूट की वारदात सामने आई। थाने की कुछ ही दूरी पर तेल व्यापारी के साथ वारदात। घर में घुसे अज्ञात युवक ने तेल व्यापारी को पीट कर लहूलुहान किया। तेल गोदाम में रखी गोलक लेकर मौके से फरार। दिन दहाड़े हुई घटना से क्षेत्र में सनसनी। गोंडा में नहीं रुक रहा अवैध खनन का कारोबार। रात के अंधेरे में प्रशासन के नाक के नीचे से चल रहा अवैध खनन प्रशासन अनजान बना बैठा है और माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं और इसीलिए खनन का काम जोरों पर है। डीएम नेहा शर्मा ने सख्त आदेश के बावजूद भी अभी तक ये अवैध खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। अमेठी जिले के प्रभारी राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव के साथ स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचकर समीक्षा की। विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक के बाद प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तंज कसा। चंदौली जनपद के सकलडेहा पीजी कॉलेज की छात्रा के साथ उसी के गांव के एक लड़के द्वारा छेड़खानी व अभद्रता किए जाने की तहरीर पीड़ित के परिवार द्वारा दी गई, जिसकी तहरीर के आधार पर विशाल यादव पुत्र राजकिशोर यादव निवासी ग्राम दोहदा थाना सकलडेहा जनपद चंदौली उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। यूपी में आधी रात भूकंप से धरती हिल गई और करीब 11:32 पर झटके से भगदड़ जैसे हालात बन गए। लोग नींद से जागकर घर से बाहर भाग खड़े हुए। बाराबंकी में कंपन से कई घरों की दीवारों में दरारें भी देखने को मिली। लखनऊ में लोग घर से भागकर सड़क पर पार्क में इकट्ठा हुए। इसके अलावा अयोध्या, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर समेत यूपी के लगभग सभी जिलों में 10 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। लखनऊ में जाली नोटों का कारोबार बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। आम आदमी के साथ बैंक कर्मी भी धोखा खा रहे हैं और बैंक के करेंसी और काउंटर तक 10 रुपए से लेकर 2000 तक के नोट पहुंच रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से अगस्त 2023 में इस तरह के 99 नोट बैंक तक पहुंचे हैं और जिसको लेकर असिस्टेंट बैंक मैनेजर मुकेश राज ने महानगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। लखनऊ कानपुर रोड स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में करीब 24 मुख्य न्यायाधीश का सम्मेलन आज से शुरू हो गया है और सभी मुख्य न्यायाधीशों का स्वागत सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा किया गया। सुबह सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों द्वारा विश्व शांति को लेकर पैदल मार्च किया गया। लखनऊ में मुर्रम नगर चौराहे से टेढ़ी पुलिया के बीच बन रहे पुल पर गार्डर रखने के चलते 4 नवंबर सुबह 10 बजे 6 नवंबर
2023 को सुबह 8 बजे तक यातायात में बदलाव रहेगा। यातायात डीएसपी हृदय कुमार ने बताया कि डायवर्जन टेढ़ी पुलिया से मुंशी पुलिया के बीच लागू होगा और इसके लिए लोगों को वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करना होगा। लखनऊ में एक कंपनी ने 18 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाकर देने का झांसा देकर 10 लाख रुपए की ठगी की और मकान न मिलने पर देवांचल इंफ्रा के निदेशक और कर्मचारियों के खिलाफ कुंडबा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मंध्याचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर खरीदने का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी विवाद बढ़ गया है और पूरे प्रदेश में सबसे महंगा मीटर मंध्याचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने खरीदने का आदेश जारी किया है। एक स्मार्ट मीटर करीब 8,428 रुपये में खरीदा जा रहा है। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज यानी 3 नवंबर से यूपी मेगा स्टेट एक्सपो की शुरुआत की गई और एक्सपो खासियत ये है कि रेशम की जितनी किस्में प्रदेश भर में मौजूद हैं वो सब एक साथ मिल जाएंगी। साथ ही त्योहारों को देखते हुए सिल्क में के जो आइटम हैं उनमें विशेष छूट भी मिलेगी। कानपुर में हाईलाइट के इमरजेंसी के बाहर बैठी युवती मिली। पीआरओ ने हाईलाइट इमरजेंसी में भर्ती कराया। उच्च अधिकारियों को सूचना दी। युवती के मुताबिक रेप होने की बात कही जा रही है। रायबरेली का पता बता रही है। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को मौखिक सूचना दी। लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति को फोन कर कॉलर ने केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर खाते की जानकारी हासिल कर उनके खाते पर लोन करा लिया और इसके बाद लाखों की नकदी ट्रांसफर कर ली। पीड़िता खाताधारक की लिखित शिकायत पर पुलिस आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के एम्बेसडर के साथ की गई जापानी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। दरअसल यूपी के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए जापानी इन्वेस्टर्स को यूपी के इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया है और इसके साथ ही यूपी की नई बिजनेस पॉलिसी और कानून व्यवस्था को लेकर भी जानकारी दी गई। यूपी में रहने वाले पात्र परिवारों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान की शुरुआत की गई है और इस योजना के माध्यम से सरकार नए लाभार्थी की पहचान करने और इसके तहत विभिन्न योजनाओं में लाखों नए लाभार्थी को जोड़ने जाने की प्रक्रिया पर कार्य किया जा रहा है। कानपुर में टप्पेबाज और जेब कतरों में बंटवारे को लेकर चौराहे पर मारपीट हुई और गैंग के युवक ने युवती को लात घूंसों से पीटा। सिसमऊ थाने से 10 मीटर की दूरी पर गैंग में जमकर मारपीट। ट्रैफिक सिपाही के पकड़ने पर काबू भी नहीं आया। ये गैंग जरीफ चौकी चौराहे में मारपीट का वीडियो अब सामने आ रहा है। बिल्हौर तहसील गेट के सामने फुटपाथ पर लगी दुकानों के ऊपर पलटी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली। लोगों ने भागकर बचाई जान। ट्रॉली के नीचे दब गई फुटपाथ पर लगी दुकान और गाड़ी चालक मौके से ट्रैक्टर छोड़कर फरार। पुलिस मौके पर रही मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से राजस्व मामले को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और इसमें खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर गाज गिरना शुरू हो गया है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों के 12 जिलों के डीएम सहित विभिन्न तहसीलों के एसडीएम और तहसीलदारों के खिलाफ योगी सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के खंडारी परिसर स्थित विवेकानंद इंक्यूबेशन सेंटर के स्टार्टअप को उत्तर प्रदेश सरकार के स्टार्टअप यूपी कार्यक्रम के प्रोटोटाइप विकास के लिए 5-5 लाख रुपए की ग्रांट मिली है और सेंटर पर वर्तमान 10 स्टार्टअप कंपनियां पंजीकृत हैं। सिविल एयरपोर्ट के लिए आगरा में करीब 144.50 एकड़ जमीन उपलब्ध नवंबर में की जाएगी और जिला प्रशासन द्वारा धनेले, बिल्हौर और अभयपुरा गांव की जमीन चिन्हित कर ली गई है और इसी महीने से इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी को उपलब्ध करवाने के बाद काम शुरू करवा दिया जाएगा। अगले 2 साल में एयरपोर्ट बनकर तैयार होने की संभावना है। वाराणसी में करीब 11:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके करीब 10 सेकंड तक 2 बार महसूस किए गए और झटकों के कारण लोगों में हड़कंप मच गया। बनारस में शहर के तमाम इलाकों में लोगों घरों से बाहर निकल आए। इमारतों से निकलकर बड़ी संख्या में लोग पार्कों में एकत्रित हुए और इसके बाद
पुलिस ने भी तमाम इलाकों में भ्रमण किया। कानपुर में वर्ष 2022 में अब तक भूकंप के कभी हल्के तो कभी पूरा एहसास कराने वाले झटके शहर में महसूस किए जा रहे हैं। अक्टूबर 2023 में 3 बार और नवंबर में पहली बार इस शहर में झटके महसूस किए गए। बीते 2 सालों में 8 बार ये हल्के तो कभी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। आगरा में आईएसबीटी के सामने हाईवे पर चूने से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और इससे सड़क पर चूना फैल गया और ट्रक के पलटने के चलते भगवान टॉकीज से सिकंदरा की ओर जाने वाली सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस और एनएचएआई की टीम मौके पर मौजूद है। आगरा आने वाले टूरिस्टों को एक स्मारक से दूसरे स्मारक पर जाने के लिए ऑटो टैक्सी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगरा प्रशासन ने टूरिस्टों की सुविधा के लिए 5 एचओपी ऑफ बसों का संचालन किया जाएगा और 4 नवंबर को सुबह 10 बजे करीब सेल्फी पॉइंट से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। स्कूल के 100 मीटर के रेडियंस में तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें कि इसे कभी कभी याद किया गया है और एक बार फिर से उच्च न्यायालय में दायर राजकुमार कुशवाहा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की याचिका पर मिले निर्देशों पर अभियान शुरू किया गया। तंबाकू और उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ अब फिर कार्रवाई होगी, जुर्माना लगाया जाएगा। आगरा में 3 साल की कवायद के बाद आगरा कैंट स्टेशन रोड पर रेल कोच रेस्टोरेंट और रेल हेरिटेज पार्क तैयार किया गया। रेलवे की जमीन पर ट्रेन के पुराने कोच को हेरिटेज ट्रेन का लुक दिया गया और लंबे समय से इसकी शुरुआत की बात की जा रही थी। पिछले दिनों 5 नवंबर को उद्घाटन की तारीख तय की गई थी और कार्ड छप गए थे, लेकिन अब फिर से इसका उद्घाटन लटक सकता है। कानपुर में अपनों से मिलने त्योहारों पर लोग घरों पर पहुंचे, इसलिए रेलवे ने 20 जोड़े स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है, लेकिन इन ट्रेनों में सभी सीटें अभी से फुल हैं और इसीलिए रेल प्रशासन ने 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की और ये ट्रेन अनवरगंज सेंट्रल और गोविंदपुरी सेंट्रल होकर गंतव्य तक यात्रियों को पहुंचाने का काम करेगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कैंपस एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र जेल से रिहा होने के बाद कैंपस के अंदर आकर अपने साथियों के साथ जश्न मना रहा था और खुशी मना रहे इसके समर्थक हर्ष फायरिंग करने लगे। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत इस बार 2200 कन्याओं का विवाह कराया जाएगा और इसके लिए सभी पात्र परिवारों को ऑनलाइन 15 नवंबर का आवेदन करना होगा। 15 नवंबर तक की डेट निर्धारित की गई है और इसके बाद चयन करके सामूहिक विवाह के लिए चुना जाएगा। अलीगढ़ के मडराक थाना क्षेत्र में एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला घर पर अपने कमरे में अकेली थी और कमरा बंद कर ये कदम उठाया। काफी देर तक कमरा नहीं खुला तो परिजनों को संदेह हुआ और इसके बाद परिवार के लोगों ने बाहर से आवाज लगाई। आवाज लगाने के बाद भी महिला ने दरवाजा नहीं खोला। अनूप शहर नगर पालिका परिषद अनूप शहर की दूसरी बोर्ड मीटिंग पालिका अध्यक्ष ब्रजेश गोयल की अध्यक्षता लेखाकार संजय यादव के संचालन में संपन्न हुई और इसमें विगत मीटिंग की पुष्टि के प्रस्ताव संख्या 9 पर 4 सभासदों शीला शर्मा, हिना तबस्सुम और सुषमा गर्ग ने अपना विरोध दर्ज कराया। माह जून से सितंबर तक के आय व्यय के विवरण की पुष्टि की गई। बुलंदशहर से लेकर देहात तक कोई भी प्रदूषण की मार से बचा नहीं। हवा में शामिल अति सूक्ष्म कणों के साथ धूल का हमला बरकरार है। धूल और धातु के सूक्ष्म कणों के हमले से हवा जहरीली हो चुकी है। साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड की लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इतना ही नहीं, आज सुबह से ही धुंध देखने को मिल रही है। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में विवाहिता ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली और महिला घर में अकेली थी। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। बदायूं में गैर इरादतन हत्या के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई। फैसला सुनाने के दौरान कोर्ट ने आरोपी को 26,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मामले में घटना की रिपोर्ट थाना जरीफ नगर इलाके के गवादह सवा गांव रेखा पत्नी निदन पाल ने साल 2020 में दर्ज कराई थी।
बलिया में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता ने संबंध महाविद्यालय के प्राचार्य गर्ग के साथ और शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में आने वाली असुविधाओं के समाधान तलाशने के लिए एक बैठक की। बलरामपुर जिले में गला घोटू जैसी जानलेवा बीमारी की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी ने आदर्श विद्यालय महादेव मिश्र ने डिप्थीरिया टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं राजनांदा गांव का, जहां पर सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माता की, दंतेश्वरी माता की, शीतला माता की, शीतला माता की, बुढ़ादेव महाराज की, बुढ़ादेव महादेव की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के डोगरगांव विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री भरत वर्मा जी, कुल्सी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती गीता घासी साहू जी, पूर्व सांसद श्री प्रदीप गांधी जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री दिनेश गांधी जी, पूर्व विधायक श्री केदूराम साहू जी, विधानसभा प्रभारी डोगरगांव श्री शिव चंडाकर जी, चुनाव संचालक डोगरगांव श्री नीरू शर्मा जी, चुनाव के सहसंयोजक श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष श्री राम कुमार गुप्ता जी, बोधीराम साहू जी, वरिष्ठ नेता पवन जैन जी, स्वरूप चंद जैन जी, धनराज ठाकुर जी, श्रीमती जागृति यादव जी, श्रीमती इंदुमती साहू जी, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा अब झारखंड से यहां पर उपस्थित अनुज बावली नेताम जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, डोगरगांव और कुज्जी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए छत्तीसगढ़ की धरती एक ननिहाल जैसा है। याद करना, माता कौशल्या की जन्मभूमि है छत्तीसगढ़, भगवान राम की ननिहाल है। और अयोध्या में भगवान का मंदिर बन रहा है। जनवरी में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से श्री राम मंदिर में भगवान विराजमान होंगे और उत्सव छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। इस विषय आपका आह्वान करने के आया है। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ अपनी संपदा के कारण, प्राकृतिक संपदा, वन का, खनिज का, उर्वरा भूमि का, जल संसाधनों का, यह दुनिया के समृद्धतम क्षेत्रों में है। लेकिन समृद्ध भूमि कांग्रेस नेतृत्व की 5 साल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बदहाल कर दिया है। भाइयों बहनों, कैसे
ऐसे योजनाओं से वंचित करने का पाप कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने किया है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ।